Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. हेलो हाय नमस्ते एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडर्स वीकली। मैं हूँ रिया यादव आपकी होस्ट एंड टुडे आई हैव द प्रो ट्रेडर्स पुष्पेंद्र भाई एंड जिया भाई विद अस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई विल कम बैक टू यू अगेन इन अ मिनट, बट आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन और मार्केट का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, माइनर्स को लेके क्या अपडेट है, माइनर्स के क्या सिनेरियो चल रहा है बिटकॉइन माइनिंग में स्पेशली, and the biggest question, should you hold or should you buy the dip, should you wait for another dip to come? ये हमेशा हर किसी के जहन में क्वेश्चन रहता है जो हर कोई पूछता रहता है, buy the dip, buy the dip. There are a lot of memes going on right now about it, तो we will discuss all of that. पुष्पेंद्र भाई, जिया भाई, आप कैसे हैं? तब तक let us know that. मैं तो बढ़िया हूँ, और जैसे कि यहाँ पे मौसम भी ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट की तरह, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। बट स्टिल चीज़ें मतलब मार्केट के हिसाब से कहेंगे तो मार्केट ओके है, इतना हम बुरा भी नहीं कह सकते, बिकॉज आप और हम इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई मार्केट कब नीचे आ जाएगा और उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। और मार्केट अभी नीचे है तो थोड़ा सा साइड वेव्स के अंदर चल रहा है, एक रेंज बाउंड के अंदर चल रहा है, तो वो लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आता है। बट आई वुड से कि अच्छा टाइम अभी बहुत जल्दी आ जाएगा। Okay, hoping for that. Again, we are sitting at $800 billion के ऊपर अभी, and Bitcoin is fallen under 20,000, 19 के around revolve कर रहा है. Ethereum is at again better कि 1,000 से ऊपर है. So पुष्पेंद्र भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे करंट मार्केट के बारे में? बिल्कुल, मार्केट की जैसा कि अभी जिया भाई ने कहा कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है, और मार्केट के अंदर हमेशा बुल रन नहीं चलता, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन मार्केट नहीं चलता। मार्केट की एक साइकिल होती है। अभी जो साइकिल है वो यहाँ पर क्या है कि डाउनफॉल की तरफ है, यहाँ पर नीचे की तरफ है, और अभी यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये बीरिश टाइम है। आने वाले टाइम के अंदर हमें बुलिश टाइम भी देखने को मिलेगा, और जब एज ए ट्रेडर हमारे लिए क्या है कि दोनों साइड से अपॉर्चुनिटी है। नहीं, अपॉर्चुनिटी तो है ही है पुष्पेंद्र जी। मतलब कि ये जो टाइम होता है, जैसे कि अभी रिया ने चार्ट जो कॉइन मार्केट शेयर किया था, वहाँ पे देखा था मार्केट कैप जो थी वो नियर अबाउट 882 बिलियन की थी। सो हम लोग एक 1 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है उससे भी नीचे आ गए हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। और नॉर्मली सिर्फ बीटीसी की हम पहले बात करते थे तो उसका जो मार्केट कैप था 1 ट्रिलियन से ऊपर था। ओके, तो ये भी थोड़ा सा लोग देख रहे हैं कि यार पूरा मार्केट कैप जो है वो 1 ट्रिलियन से भी नीचे आ गया। पहले 900 के आसपास चल रहा था, अभी 800 के आसपास आ रहा है। तो थोड़ा सा लोगों में एक अलग सा डर है। और बट मैं यही कहूँगा कि देखिए, जब भी बीटीसी या क्रिप्टो मार्केट एक बेयर मार्केट से ऊपर आया है, तो आने से पहले इसी तरह के सारे सिनेरियोज हमने देखे हैं। मेरे सिनेरियोज है, फिर नेगेटिव न्यूज़ है, पैनिक सिचुएशंस हैं, तो काफ़ी मेल खाता है। तो बस ये अपॉर्चुनिटी का ही टाइम है, मैं तो यही कहूँगा। मतलब ज़्यादा कुछ पैनिक वाला नहीं है, नीचे जाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर जाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे अभी। करेक्ट, स्विंग्स हैं। एक और क्वेश्चन है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव, कि जैसे हमारे 4 साल के लेट्स से हिस्टोरिकली साइकिल्स होते हैं, 2 साल बेयर, 2 साल टेंटेटिवली 2 साल बेयर, 2 साल बुल मार्केट्स। तो कैन वी एक्सपेक्ट दिस बुल मार्केट टू लास्ट फॉर कंप्लीट 2 इयर्स, अराउंड 2 लॉन्ग इयर्स, या फिर थोड़ा जल्दी हमें बुल मार्केट देखने को मिल सकता है और लॉन्गर 2 साल से ज्यादा? व्हाट्स द एक्सपेक्टेड नहीं, सिनेरियो? मेरे हिसाब से 2 साल का, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली प्रीवियस साइकिल्स का अगर हिसाब लगाते हैं तो ये लंबा जा सकता है। बट मैं यहाँ पे 2 चीज़ें देख रहा हूँ यहाँ पे, कि पहले के जो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिनेरियोज थे वो काफ़ी डिफरेंट थे, अभी काफ़ी डिफरेंट हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट में क्या कह सकते हैं, प्रेशर है, एनर्जी क्राइसिस वगैरह चल रही है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ जो माइनर्स हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उस पर बाद में हम चर्चा कर लेंगे। बट ये एक बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो पहले नहीं था वो है। और आप डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, तो बहुत पहले हमने एक बार शायद आपके चैनल पे बात की थी कि DXY जो है वो 108 के आसपास जा सकता है, अगर हम एक चैनल पे देखते हैं तो राइट नाउ आप डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, वो भी बहुत हाई पे है। तो सब कुछ एकदम टॉप पे है, नीचे आ सकता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक की सिचुएशन है। बट साइकिल उतना लंबा मेरे हिसाब से नहीं जा सकता, क्योंकि हमने जो टॉप है 69 का एक बार देखा है, उसके पास एक और जो टॉप है लगभग उसके बहुत नज़दीक हमने देखा है, तो 2 बार टॉप आ चुका है। तो डेट मीन्स थोड़ी सी पॉजिटिविटी चाहिए मार्केट के अंदर, तो हम बहुत जल्दी इस ऊपर देखेंगे। ऑफकोर्स ये मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि 8-9 महीने का वक्त तो निकल चुका है जो एक बेयर मार्केट का है, बट हम काफ़ी क्लोज खड़े हैं बहुत सपोर्ट्स के आसपास।
तो डेट्स वाई मेरे हिसाब से लंबा नहीं जा सकता इतना, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी क्लोज है हमारे यहाँ पे। जी। अभी एक और इन्फ्लेशन रेट भी आने वाला है, उस पे भी डिपेंड करता है, राइट, कि मार्केट अभी ऑन द होल्ड है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है ऑन अ शॉर्टर टर्म, तो एक्सपेक्टेड उस पे भी है। पर इन जनरल पुष्पेंद्र भाई, आपको क्या लगता है जनरल मार्केट्स, बिकॉज मैंने देखा है कि आई थिंक स्टॉक मार्केट्स आर स्टिल सर्वाइविंग बेटर, एटलीस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे भी लोग बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट डाउनवर्ड्स पे है, अब ऊपर ही उठेंगे एज अ मेजर ट्रेंड, तो व्हाई इज इट नॉट रिफ्लेक्टिंग इन क्रिप्टो? क्रिप्टो के अंदर एक्चुअली अगर देखा जाए, देखो अभी रिसेंट के अंदर भी आपने देखे होंगे बहुत सारे Web3 से रिलेटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं, मेटावर्स के ऊपर भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम हो रहा है। अब सेम यहाँ पर जब स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो स्टॉक मार्केट उस रेशो के हिसाब से डाउन नहीं होता जैसे बिटकॉइन डाउन होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी हमें यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलता है, बिटकॉइन ज्यादा क्रैश हो जाता है। और ये अब भी ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा बुल मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ऐसे थे जो एक एक दिन के अंदर 1,000%, 2,000% पंप हो रहे थे। कई सारे कॉइन ऐसे थे $1 के कॉइन थे और वो आपने देखा होगा $50, $100, $200 तक भी गए। तो ये क्रिप्टो का एक तरीके से नेचर है। क्रिप्टो थोड़ा सा हाईली वॉलेटाइल है और इसीलिए हम हमेशा डिस्क्लेमर और इन सब में ऐड करते हैं कि क्रिप्टो हाईली वॉलेटाइल है और काफी न्यू इंडस्ट्री है, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑल ओवर 10-12 ईयर्स के अंदर कुछ भी बिल्ड नहीं होता, लेकिन बिटकॉइन ने फिर भी यहाँ पर ब्लॉकचेन जो इंडस्ट्री है वो काफी यहाँ पर आगे बढ़ चुकी है। आने वाले टाइम के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर तो Web3 जैसे प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये मार्केट काफी ऊपर तक जाएगी और ऑल ओवर इसका एडप्शन होगा। अभी रेगुलेशंस हो रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज यहाँ पर टैक्सेशन के ऊपर काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक अगर हम जनरल भी देखा जाए आज के टाइम में जो कंडीशन है वो आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो बुलिश ही होंगी। मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसे पुष्पेंद्र भाई ने Web3 का बात किया ना, तो देखिए Web3 का जो मार्केट है बहुत बड़ा है, जिन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि बेयर मार्केट जो होता है वहाँ पे चीज़ें बिल्ड की जाती हैं। तो हर कोई यहाँ पे Web3 के ऊपर प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है, सबको पता है कि चीज़ें आने वाली हैं। ओके, अभी अपडेट्स नहीं देंगे। अपडेट्स देने का मजा कब आता है, जब एक बुल रैली होती है तो हर एक महीने पे अपडेट देते हैं तो प्राइस अच्छा खासा ऊपर जाता है। तो प्रोडक्ट सब लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट बना रही है ताकि उनके टोकन की प्राइस ऊपर जाए। तो इस बेयर मार्केट में हमारा भी काम ये है कि हम भी पेशेंटली एकदम चीज़ों को देखें, समझें और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें कि कौन कौन से टोकन जो बहुत रॉक बॉटम प्राइस पे अभी अवेलेबल है, उनकी टीम पे थोड़ी सी नज़र रखें, ट्विटर पे नज़र रखें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वो बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो बहुत आगे जा सकते हैं और अभी हमें रॉक बॉटम प्राइस पे 80 to 90% डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। तो Web3 जो है वो नेक्स्ट चीज़ होने वाली क्रिप्टो के अंदर। राइट, और हमारे लिसनर्स के लिए एक बहुत अच्छा टिप है कि पुट योर हेड डाउन इन वर्क। जब बेयर मार्केट है तो आप जी। समझो अच्छे से क्रिप्टो के बारे में, अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के बारे में समझो, उनको कलेक्ट करो एंड देन बुल मार्केट्स में यू टेक द एडवांटेज ऑफ द लर्निंग्स दैट यू हैव हैड। और हमारे कॉइनडिस्टिक्स चैनल पे आके आप सब सीख ही सकते हो वेरी इजीली। सो आई थिंक ऑन दैट क्यू एक बार हम जल्दी से बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस देख लेते हैं। हाँ, मैं चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, एक सेकेंड। इन द मीन टाइम पुष्पेंद्र भाई, आप हमें ये भी बताइए कि जो सुनने में ऐसे है कि यू नो इफ इट्स $20,000 का बिटकॉइन एंड गोज यू नो इवन फर्दर डाउन, तो माइनर्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा वो? आर माइनर्स प्रॉफिटेबल राइट नाउ? विल दे बी प्रॉफिटेबल फर्दर ऑन? माइनर्स को लेके क्या सिनेरियो है? सो बेसिकली क्या है कि देखो जितने भी माइनर्स हैं उनका जो फोकस रहता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और माइनिंग के अंदर उन्होंने पिछले टाइम के अंदर और जो उनकी होल्डिंग भी रहती है वो ऐसा नहीं सोचते कि यहाँ पर कि तुरंत हम यहाँ पर आज माइन कर रहे हैं कल यहाँ पर सेल कर देंगे। वो एक तरीके से क्या है कि होल्डर भी होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज आती है कि माइनर्स ने अपने बिटकॉइन सेल आउट कर दिए। तो ये जो माइनर हैं ये एक तरीके से होल्डर भी हैं। तो शॉर्ट टाइम के अंदर हो सकता है कि ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, जो इनका मतलब एक तरीके से जो कॉस्टिंग है वही कंज्यूम मतलब उसके अंदर प्रॉफिट ना बना पाए और खाली क्या है कि उस कंडीशन के अंदर सिर्फ अपने आप को सर्वाइव कर पाए। और ये जो पीरियड होता है ये बहुत शॉर्ट होता है। पिछली बार भी हमने लगभग ऐसा पीरियड देखा था जहां पर माइनर एक तरीके से लॉस के अंदर गए थे 5 मंथ के अंदर लिए। लेकिन उसके बाद में जब मार्केट के अंदर एक रैली आई थी कोविड के बाद में, तो उस रैली के अंदर आपने देखा होगा बिटकॉइन का प्राइस $69,000 के आसपास पहुंच गया। सो जो माइनर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलते हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर ये कोई भी मार्केट हो, शॉर्ट टर्म के अंदर छोटे छोटे इस तरीके के बिजनेस के अंदर या किसी भी चीज के अंदर एक ऐसे टाइम जरूर आता है जहां पर क्या है कि बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाता। बट माइनर्स के पास में मशीन है, हार्डवेयर है, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने बाय करे हैं। उन्होंने ऐसे नहीं कि आज यहाँ पर माइनिंग करनी है कल नहीं करनी। Got it. And I think we also have the chart up. हाँ जी, हाँ, मैं मैंने वो चार्ट यहाँ पे ओपन किया है
और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ जहाँ पे बताता हूँ, जहाँ पे हमें S&P 500 का थोड़ा पता रहता है, गोल्ड का क्या है, डॉलर इंडेक्स की मैं जो बात कर रहा था, आप देखिए यहाँ टॉप पे गया था 108 के आसपास। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन है कि मतलब बहुत ज़्यादा ये इंडेक्स जब बढ़ जाता है तो रिवर्सल आता है, तो मार्केट में हम एक रिवर्सल चीज़ें देख सकते हैं। खैर BTC के चार्ट्स पे हम यहाँ पे आते हैं। ओके, ये रहा। लग रहा है जी भाई फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो 2 मिनट के चार्ट के ऊपर। नहीं, देखिए मैं तो ये जो मौका है मैं ज़्यादा स्कैल्पिंग करता हूँ। ओके, तो स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट्स का चार्ट बढ़िया रहता है, 2 मिनट्स का। तो ये जो चार्ट है यहाँ पे BTC का, तो मैंने लास्ट टाइम एक कवर अप किया था कि नीचे से जो हम ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं पुष्पेंद्र भाई, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है, यहाँ पे सपोर्ट मिला है, और ये जो चीज़ थी यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पाया 19,600 के आसपास या 500 के आसपास, जो थोड़ा सा नीचे आया है और ऊपर आके रिटेस्ट कर रहा है। अब ये जो रिटेस्ट है 19,700 के आसपास, अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर नहीं आता है तो दिस विल बी कुड बी ए गुड शॉर्ट एंट्री अगर रिटेस्ट फेल होता है, क्योंकि जब भी हम नॉर्मली एंट्री लेते हैं तो रिटेस्ट का वेट करते हैं, चाहे अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, एक नीचे रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे की तरफ आया फिर वापस एक रिटेस्ट करेगा, जो सपोर्ट लाइन थी वो रेजिस्टेंस हो जाएगी और नीचे की तरफ। तो ये एक लेवल है, और अगर मेरे हिसाब से ये लेवल टूटता है तो हम आराम से वापस से 17,600 जो है उसको रिटेस्ट कर सकते हैं, जो बहुत कह सकते हैं कि एक मेजर सपोर्ट है। ओके, उससे पहले 18,800 भी है, बट डायरेक्टली हम 17,600 के आसपास इसको देख सकते हैं। और वनडे का चार्ट के अंदर इस हिसाब से सिनेरियोज यहाँ पे बैठता है। अगर वनडे में करता हूँ तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी हम बॉटम पे ही चल रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक होके नीचे चला है, तो थोड़ा सा हम प्राइस के मूव को नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें मिलेगा 16,500 के आसपास मिलेगा। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम 17,000 से भी नीचे आते हैं या 17,000 के आसपास भी लोग पूछते हैं कि अब बाय करना है कि नहीं करना है, या और बॉटम आएगा, डिप आएगा, तो मेरे हिसाब से देखिए नो वन नोज द परफेक्ट बॉटम। ओके, और कभी कभी क्या होता है कि बॉटम के चक्कर में आप और हम एंट्री मिस कर जाते हैं, ये हमेशा हुआ है। तो कभी भी एग्जैक्ट बॉटम का इंतज़ार मत करो, बिकॉज नो वन नोज बॉटम क्या है, बट हाँ एक एंट्री लेंगे, आगे पीछे हमारी एक एवरेज आउट अच्छी हो सकती है। तो 17,000 है, फिर 16,000 है, 15,000, इस हिसाब से भी आप एवरेज आउट करोगे तो आपको ये संतुष्टि रहेगी कि आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो ठीक ठाक है, कोई खराब आप ऊपर फंसे नहीं हो। तो यहाँ पे यही मैं रिकमेंड करूँगा। चार्ट्स थोड़ा सा BTC एक बेरिश मोड के अंदर है यहाँ पे अभी। बिल्कुल, यहाँ पर जिया भाई ने काफ़ी डिटेल में बताया। एक्चुअली क्या है कि जो ये 18 और 19 वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन ने पहले भी यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर टेस्ट किया है, लेकिन इससे बाउंस बैक हमें देखने को मिला। और जब बार-बार बिटकॉइन कंटिन्यू यहाँ पर क्या है कि 20 ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे में क्या है कि जो एक सपोर्ट है ना, वो भी वीक हो जाती है। तो अभी मार्केट के अंदर जो न्यूज़ भी हैं, यूएस के अंदर चाहे वो फेड की रेट हो, इन्फ्लेशन का डेटा और बहुत सारी चीज़ें क्या है कि इसी मंथ होने वाली हैं। तो उन सब का भी हमें यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर और कुछ ज़्यादा यहाँ पर मार्केट के थोड़े फंडामेंटल वीक हुए, जैसे मार्केट की न्यूज़ हैं, जैसे फेड वगैरह की जो यहाँ पर यूएस के अंदर अभी डॉलर भी आप देख रहे हो, डॉलर भी काफ़ी राइज कर रहा है, काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। और कई सारी कंट्री की बात करें हम, तो वहाँ की करेंसी भी कंटिन्यू यहाँ पर डाउन जा रही है। तो बहुत कुछ मार्केट के अंदर ऐसा भी चल रहा है जो पूरा यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। चाइना, ताइवान और ये इनके वार की भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं। ना मिले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उस तरह की चीजें पहुंचती हैं तो उस केस के अंदर ऑब्वियसली बिटकॉइन यहाँ पर 15,000 14,000 डॉलर भी आराम से यहाँ पर हिट कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, बट जो ये पीरियड रहेगा ये काफी शॉर्ट टर्म का रहेगा, क्योंकि देखो वार वाली चीजें ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, ना जिया भाई कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें क्या है कि एक ग्लोबल पूरा क्राइसिस, पूरा ग्लोबल पैंडेमिक या कुछ भी ऐसी चीजें जो क्या है कि एक साथ अचानक से होती है, तो वो इम्पैक्ट करती ही करती है मार्केट के अंदर। मेन चीज़ तो पुष्पेंद्र भाई यहाँ पे यही है कि जो वॉर का आपने कहा है ना, वही मेन चीज़ है, और उसकी वजह से जैसे मैं कुछ स्टैट्स यहाँ पे चेक कर रहा था, जैसे रिया ने भी क्वेश्चन किया था कि जो माइनर्स है वो मतलब फ़ायदे में है या नुकसान में, तो कह सकता हूँ कि माइनर्स की हालत इतनी सही नहीं है। और इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, सप्लाई चेन जो है वो टूट चुकी हैं। तो इस वजह से क्या रहता है, जो माइनर्स हैं उनकी क्या है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, उनको चीज़ों की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन रिवॉर्ड कम मिल रहा है।
और इसी वजह से जो माइनर्स हैं जो भी वो BTC ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो सेल ऑफ करके अपने खर्चे भी निकाल रहे हैं इन शॉर्ट। जो मैं न्यूज़ में भी देख रहा था यहाँ पे आर्टिकल्स में, जो माइनर्स हैं उनकी सेल ऑफ की वजह से भी थोड़ा सा एक BTC नीचे की तरफ आ जा रहा है, तो ये एक रीज़न है। और बाकी जो मार्केट में थोड़े बहुत जो न्यूज़ चलते रहते हैं, जैसे कि एलन मस्क की बात करते हैं कि हम वो ट्विटर को पहले लेंगे नहीं लेंगे, तो ये भी हो रहा है चीज़ें, बट अब मैं ये देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं जो ट्विटर को लेके था। पहले था कि हाँ बाय करेंगे तो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बट अभी वो चीज़ें इम्पैक्ट नहीं कर रही है। इम्पैक्ट जो कर रही है मेरे ख्याल से पुष्पेंद्र भाई, जैसे मैं आपको कहूँ कि 3 एरोज कैपिटल जो है, जो बीच में ये आया था एक न्यूज़ की, उसने अपने सारे लोन डेप्ट वगैरह चुका दिए हैं, तो ये भी एक न्यूज़ निकल के आ रही है। तो ये वापस हो सकता है कि अगर ऐसा होगा तो मार्केट पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये एक कंपनी नहीं है, इन कंपनी के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, उनकी री इन्वेस्टमेंट है। कह सकते हैं कि क्रिप्टो के लैंडिंग प्लेटफॉर्म से बहुत सारे हैं, हम तो 1-2 के नाम जानते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन Bedbox, करना चाहूँगा मैं हाँ कि जी, जैसे कि अभी मतलब पिछले काफ़ी टाइम से जैसे लूना के अंदर भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर फंड रखे थे, यूएसटी के अंदर भी रखे थे। अब कंटिन्यू जो इस तरह की जो स्टेकिंग प्लेटफ़ॉर्म है, उनके साथ में इस तरह की जब चीज़ें हो रही हैं, तो जो लोग यहाँ पर क्या है कि स्टेकिंग करके बैठे थे, आज के टाइम में उन्होंने भी वहाँ से अपना अनस्टेक कर दिया अपना अमाउंट। तो ये भी एक तरीके से इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। और कई सारे यूजर्स ने तो ऐसा भी है कि वहाँ से विथड्रॉल स्टेक अनस्टेक होने की उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने अपना सेल किया है। सारे प्लेटफ़ॉर्म अभी यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक मार्केट के अंदर सब अपने आप को सेफगार्ड करते हैं कि आज इस सेलेसियस के साथ में हुआ है या फिर आज इसके कंपनी के साथ में हुआ है, तो कल को हो सकता है कि हमारा एक्सचेंज ना ऐसी चीज़ें कर दे। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पर क्या है कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर इसकी वजह से बढ़ रहा है। राइट, जो पूरा डोमिनो इफेक्ट देखने को हमें मिला एक प्लेटफॉर्म की वजह से, दूसरे एसेट स्टेक थे, सब में ये इफेक्ट आया है। और आई थिंक कम्युनिटी में मेडगॉक्स को लेके भी बात चल रही है, राइट, व्हेन दे रिलीज बिटकॉइंस मोर फर्दर, आई थिंक अगस्त में, तो तब और बिटकॉइन एक्सपेक्टेड है थोड़ा गिरना, इन्फ्लेशन रेट व्हेन इट कम्स एक्सपेक्टेड है गिरना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कीप अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, बट इन जनरल आई थिंक जैसे हमें जिया भाई ने पहले बताया था कि यू कैन एवरेज आउट, यू कैन बाय एट यू नो 17, 18, $16,000 of Bitcoin. But again, ये हम सबके speculations है. We're not really telling you कि आप कब buy करें, वो आपकी research है. At all times, do your own research. But पुष्पेंद्र भाई, आपको क्या लगता है? Should you hold at this point? Should you buy? When should you buy? सो बेसिकली क्या है कि देखो मेरा सिंपल है, जैसा कि जिया भाई ने कहा, एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं बता सकता और ना ही एग्जैक्ट बॉटम किसी को पता होता है। तो हमारे पास में सिर्फ एक स्ट्रेटजी है इस टाइम, क्या है कि हम एक मल्टीपल पार्ट के अंदर डीसीए कर सकते हैं। और डीसीए का मतलब ये नहीं होता कि 20,000 में बाय किया फिर 19 पे किया 18 पे किया, नहीं। डीसीए में क्या है कि जब बेयरिश मार्केट हो तो आपका जो गैप है वो कम से कम यहाँ पर 15% से 20% का होना ही चाहिए। जैसे अगर बिटकॉइन 20 पर है तो दूसरा यहाँ पर टारगेट रखो सपोर्ट के पास में, जैसे कि हम बिटकॉइन की सपोर्ट यहाँ पर 16 के आसपास है जो सेकंड सपोर्ट है, फिर यहाँ पर 13 के आसपास। और तो इसमें क्या होगा कि आपकी एक अच्छी आपकी एवरेज बाइंग हो जाएगी। और हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट से 13 की तरफ ना जाए तो भी आपके पास में कुछ यहाँ पर बाइंग हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आप एक स्ट्रेटेजी यूज करो और उस स्ट्रेटेजी के साथ में मल्टीपल पार्ट्स के अंदर अपने फंड को डिप्लॉय करो। ऐसे नहीं कि 1 लाख रुपए आज लगा दिए, उसके बाद में आप मार्केट डाउन हुई, आपके पास में पैसा ही नहीं है री इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप जब तक रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट नहीं समझोगे, जब तक मुझे लगता है कि इस मार्केट से मैं काफ़ी ऐसे मौके आएँगे। और अभी तो अगर हम बात करें 2021 की, बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो न्यू आए हैं, जिन्होंने क्या है कि मार्केट के अंदर एक फोमो को देख के यहाँ पर बाइंग करी है। बट अब यहाँ पर वो लोग भी यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। और शायद ये जो बियरिश मार्केट होती है, ये 2 चीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। एक तो बिल्ड करने के लिए, अगर आपका कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, आप कोई सर्विस बिल्ड कर रहे हो, आप कुछ भी वेब3 से रिलेटेड आप कुछ लर्न कर रहे हो। दूसरा क्या है कि लर्निंग के लिए जिन यूजर्स ने यहाँ पर 2020 में, 2021 में या 2022 में जो गलती करी है, और ये राइट टाइम है यहाँ पर। देखो गलती करना अच्छी बात है, लेकिन उस गलती को सुधारना मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत जरूरी है। अगर आप उस गलती को अगेन अगेन रिपीट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं इस मार्केट से में सब कुछ गवा दोगे। बट जो पास्ट के अंदर मिस्टेक करी है, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया या एसएल लगाना नहीं आता था, या बहुत सारी चीजें हैं जो आप लर्न कर सकते हो। CoinDCX के ऑफिशियल चैनल के ऊपर भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, CoinDCX एकेडमी के ऊपर भी आपको इतना फ्री कंटेंट मिल जाएगा, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट फ्री है, अवेलेबल है। तो बस इस टाइम फोकस करो लर्निंग के ऊपर। जब आप बार बार लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे तो आप बार बार मार्केट भी नहीं देखोगे, और जब बार बार मार्केट भी नहीं देखोगे तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि हाँ प्राइस आज ये नेगेटिव न्यूज आ गई, आज यहाँ पर प्राइस डाउन हो गया,
आज ये सारी चीजें हो गई, आपका फोकस रहेगा लर्निंग के ऊपर, और जब आप एक अच्छी लर्निंग कर लोगे तो ब्लॉकचेन के ऊपर आपका खुद ही ट्रस्ट बन जाएगा। आप खुद ही ये नहीं सोचोगे, ऐसे क्वेरी नहीं करोगे अब क्या होगा बिटकॉइन का, अब क्या होगा इस टेक्नोलॉजी का। Got it. Got it. I think that gives us a lot of perspective. तो काफी चीजें सीखी आज हमने कि this is the time to build and learn and when to do your DCA, how to do your DCA. I think interesting takeaways 15% का और 10 to 15% का आपके पास gap होना चाहिए in the second level of DCA that you do. So I think I learned a lot and I think it's going to help me make my own strategy as well. And I hope हमारी users ने भी काफी कुछ सीखा होगा. So thank you so much, Zia Bhai, Pushpendra Bhai, for today's session. I loved it. And thank you for this, spreading so much awareness आपके अपने channels में, Coin-D6 के channel पे. Thank you so much. See you in थैंक the यू वेरी मच, आपने थैंक यू। इनवाइट किया उसके लिए बहुत क्योंकि बातें तो इतनी सारी हैं लेकिन वक्त की कमी पड़ जाती है, ठीक है, तो थैंक यू अगेन बुलाने के लिए और इन बातों पे चर्चा करने के लिए, अच्छा लगा यहाँ पे। For sure. Thank you. Bye-bye. Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.